किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज को पाने के लिए हम कोशिश करें तो पाना नामुमकिन नहीं है। चाहे वो जीवन में कोई भी काम हो, किसी भी काम करने के लिए लगन की बहुत जरूरी होती है। शायद इसी लगन को लेकर गौतम मुंबई में 10वीं कक्षा का परीक्षा दे रहा है। वैसे तो सभी मुंबई के छात्र जुटे हुए हैं इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, जिसमें कई छात्राओं ने अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, तो कईयों ने ऊंचे ऊंचे क्लासेस का सहारा लिया है, तो कई अपने कमरे में सारे सुविधाओं के सामान लेकर पढ़ाई में मग्न हुए हैं। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि इन्हीं के बीच ऐसे भी बच्चे हैं जिससे ये सुविधाएं काफी कोसों दूर है। मुंबई में 10वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। कोई बच्चा कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहा है और कोई बच्चा अपने ट्यूशनों में पढ़ाई कर रहा है। मगर आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे विद्यार्थी से मिलाने जा रहा हूँ जो बीए में पढ़ाई कर रहा है। सर, मेरा नाम गौतम कुमार जायसवाल रविंद्र है। मैं मलाड मिडिल सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। सर, मेरे घर में अंधेरे के कारण मैं पढ़ाई पूरा नहीं कर पाता रात भर। सर, रात भर दिए के कारण पढ़ता हूँ। हमें उतनी सुविधा नहीं मिल चुकी है। घर में इतनी वो व्यवस्था है कि कमाने के कारण सर पापा को हम ट्यूशन भी नहीं जा सके और घर में पढ़ाई करते हैं। सर, मेरी तैयारी अभी इस कारण कैसी लगी सर, मैं यहाँ पर कैसा पढ़ता हूँ सर, अभी देख लीजिए यहाँ पर। और 60-70% आ सकता है इतनी मेहनत करने के बावजूद, तो बहुत हो गया मेरी में। सर, अगर ऐसी मेरी सुविधा मिलती जैसे कंप्यूटर और ट्यूशन का और लाइट बिल सब, तो मैं 90-80 तक से आ सकता था अपना परसेंटिंग ला। पापा ने किया मेरे लिए बहुत कोशिश किया सर पढ़ाई के लिए। सर, हर जो चीज़ मांगा मेरे लिए पूरी किया काम करके, और जो घर में मिला। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा, यह दिया जिसके रोशनी से अपने जीवन के अंधेरे को उजाला करने की कोशिश कर रहा है गौतम। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर कर। ऐसी ही कोशिश अपने भाई बहनों के जीवन में भी लाना चाहता है। सर, मेरे एक भाई और 3 बहनें जो भी वो उन लोग भी मेरी तरह पढ़ाई करते हैं मेरे साथ। बहनों को भी पढ़ाना पड़ता है। उन लोग दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं में सर उन लोग पढ़ते, 3 बहनों, उन लोग को भी पढ़ाना पड़ता है। जो नहीं आता मुझे बताना पड़ता है। सर, सुबह से अभी घर में काम भी था सर, जो क्या उसके बाद फिर पढ़ाई कर रहा था बैठ के। ये तो है सर्दी में धूप। मजबूरी इतनी, दिए का तेल खत्म हो जाए तो उसे बचाने के लिए गौतम रोड की लाइटों से पढ़ाई करता है। सर, पढ़ता भी प्लस दिया नहीं जलने के कारण अगर हवा चलती बुझ जाती तो सर मुझे बाहर जाके पढ़ना पड़ता है रोड पे। 10:30-11 तक अभी रोड पे पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद घर में आके पढ़ना पड़ता है। रंगत बदल। सर, सुबह पढ़ाई कर रहा था, अभी इसके बाद खाना पीना पढ़ने के बाद 1 बजे से अभी पानी भरूंगा, उसके बाद फिर 1 बजे से सर मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा। इंग्लिश का पेपर बच्चे दिन का गैप मेरे को मिला है, अच्छी से तैयारी करूँगा। इस वक्त चल रहा है इम्तिहान को पास करने की हिम्मत रखता है, साथ में अपने परिवार को भी संभालने की हिम्मत कर रहा है। पिता जो मजदूर है, कभी काम मिला तो कभी नहीं भी, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के लिए जितनी हिम्मत उतनी तो सुविधा कर देता है। इसीलिए तो माँ को भी काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है और अपने 5 बच्चों के पढ़ाई के साथ पेट का भी इंतजाम करना पड़ता है। सर, मुझे तो बहुत खुशी है, पढ़ाई में तो मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है। कभी और दुख भी नहीं होता कि जो जरूरत की जो चीजें हैं वो आप उसको नहीं दे पा रहे, इस कारण नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे? वो सब चीज़ का तो मुझे सर बहुत दुख है, पर मजबूरी है कि हम बेगारी का काम करते हैं और कभी मिलता है कभी मिलता ही नहीं है।
तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। सारे ज़मीं पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें। सर मेरा बच्चा जो है, अब हम दोनों तो काम करते हैं, दिया जला के पढ़ता है और पानी का भी यहाँ बहुत दुख है। लाइट तो है ही नहीं है, लाइट और पानी के लिए बहुत काफ़ी तकलीफ़ है और जब भी उसको समय लगता है तो वो भर भर के लाके। मेरा जो बड़ा बेटा है सर वो बहुत मेहनत करता है और वही प्लस जो छोटे बच्चे हैं उनको उसके पास जो टाइम बचती है तो वो टाइम में वो छोटे बच्चों को पढ़ाता है। मैं तो यही सोचूंगा सर कि और पढ़े और जितना भी पढ़े मुझे और खुशी है। गौतम पढ़ाई में खो जाता है। जब स्कूल में अच्छे नंबर लाता है तो माता पिता अपने सारे गमों को भूल जाते हैं। वहीं पड़ोसी भी उसकी हिम्मत को देखकर हौसला देते हैं और उनके पास है ही क्या, सरकार केवल बातें ही करती है कि हमने सभी को पढ़ाई की मदद की है, लेकिन गौतम को देखकर लगता है कि मदद का एक पैसा भी नहीं मिला है। शायद यह गौतम की हिम्मत देखकर किसी का तो दिल पिघलेगा और उसे आगे की पढ़ाई के लिए कोई मदद करेगा। गौतम को इसी का है इंतजार। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता।